हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको और भी एक नया रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो ये हो गया ऑफिस ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दरोंग मंगोलदोई। तो इसका एडवर्टाइजमेंट है ये। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि इसमें कितना वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, इसमें सैलरी कितना होगा, अप्लाई का प्रोसेस क्या है, कब से कब अप्लाई करना पड़ेगा, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी आपको अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सब कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए फर्स्ट टू लास्ट तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है इसका नाम है पियोन। ठीक है, ये पियोन का वैकेंसी है और इसमें टोटल दो ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रिजर्व नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो अगर SC ST EWS OBC जनरल कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। उसका कास्ट सर्टिफिकेट देके अप्लाई कर सकता है, किसी के लिए ये रिजर्व नहीं है। अभी देखिए इसमें सैलरी की बात करूँ तो 12,000 से लेके 52,000 से उसका सैलरी होगा। 12 से 52,000, ठीक है। उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखूँ तो यहाँ पे 8 पास चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 11 तक, क्योंकि इसमें देखिए HSSLC और एवव शेल बी इन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट। इस पोस्ट में सेकेंड ईयर से ऊपर तो कोई भी पोस्ट कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। ओनली मिनिमम 8 स्टैंडर्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 11 तक। इसमें 8 पास के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा देखिए सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी है स्पेशल स्किल के लिए, ये हो गया आपका लाइक दैट प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, स्वीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एक्सेट्रा, टेक्नीशियन हैव हैविंग नॉलेज ऑफ रिपेयरिंग AC एंड जनरेटर में बी प्रेफर्ड। तो इसके साथ साथ इस 8 पास के साथ आपको ये सब का भी सर्टिफिकेट, किसी एक का सर्टिफिकेट आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, देना पड़ेगा। अगर आपके पास प्लम्बर का सर्टिफिकेट है तो भी होगा, इलेक्ट्रिशियन है तो भी होगा, ड्राइवर का है तभी होगा, स्वीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर, किसी एक का होने से भी चलेगा, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। अभी देखिए इसमें कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अनरिजर्व हो तो आपके लिए जो एज होगा वो 18 से 40 ईयर्स तक। अगर आप OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, OBC तो आपके लिए हो जाएगा 18 से 43 ईयर्स तक। और SC ST के लिए 18 से 45 ईयर्स तक, PWBD के लिए 18 से 50 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। Application in prescribed from together with self-attested copies of all the testimonials such as education qualification certificate, mark sheet, age proof certificate, caste certificate, certificate relating to the special skill etc. ठीक है। should reach the office of the chief judicial magistrate Dorong Mongoldoi during office hours on working days on or before 30/8/2025। तो इसमें ये सब डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, वो भी सभी डॉक्यूमेंट्स के पीछे नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देना पड़ेगा इसमें, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। इसके साथ एज प्रूफ सर्टिफिकेट, आप बार्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, या फिर आपका अगर आप आपका मैट्रिक के एडमिट या फिर सर्टिफिकेट में एज दिया हुआ है वो भी आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट ले जाएगा। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द स्पेशल स्किल, जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टाइम बताया था, जो भी आपको स्पेशल स्किल है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो, ठीक है। वो भी आपको ऑफिस में जाके ये ऑफिस टाइम जो है ऑफिस आवर्स के अंदर आपको ऑफिस में जाकर सबमिट करना पड़ेगा। और पोस्ट से भी आप कर सकते हो, तो पोस्ट से करने से आपका रिस्क भी हो सकता है, अगर टाइम पे जाके नहीं हुआ तो आपका ये कैंसिल रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए देयर इज नो नीड टू सबमिटिंग एनी अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट एज इंडिकेटेड एबव। तो ऊपर में जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इससे अलावा और कोई डॉक्यूमेंट इसमें देना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं देने से चलेगा। कैंडिडेट shall fill up application form and paste his recent passport size color photo। देखिए मैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका, हाँ, इसका ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं है, इसका ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। ये हो गया उसका फॉर्म। इसमें आपको पूरा फिलअप करना है, आपका डिटेल्स, नेम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम अगर आपका हस्बैंड नेम है तो, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एज एज ऑन डेट ऑफ सबमिशन एज एप्लीकेशन फॉर्म। तो डेट का जो लास्ट डेट और लास्ट डेट तक आपका एज कितना होता है वो काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। वेदर मैरिड, इफ मैरिड, स्पाउस, लिविंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स फिल करके आपको यहाँ पे फोटो लगाना है। फोटो के लगाने के बाद आपको पेज और फोटो लेके एक सिग्नेचर देना है आपको, ठीक है। फिर आपको 4 कॉपी फोटो, सेम फोटो 4 कॉपी लेना है
और इस जगह पे आपको स्टेपल करना है और हर एक फोटो के पीछे आपको सिग्नेचर कर देना है, सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, ठीक है। और करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। देखिए, द कैंडिडेट हु इंटेंड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड डायरेक्टली shall drop their application in drop box of the office of the chief judicial magistrate दोरंग, ठीक है। वो भी 10 से 5 PM तक या वर्किंग डेज ये ओपन रहेगा, आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। नो एप्लीकेशन विल एंटर इन आफ्टर शेड्यूल्ड डेट रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन, द अथॉरिटी शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सबमिट करते हो, अगर कोई डिले होता है तो ये कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए, नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज, इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, अभी थोड़ा बाकी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको कैंडिडेट विल हैव सुपरस्क्राइब द पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर, ये जो लिखना है आपको एनवलप के ऊपर ब्लॉक लेटर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, ये आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। कभी कभी होता है कि स्मॉल लेटर भी लिख लेते हैं, अगर ऐसा लिख लिया तो आपका जो ये है फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, इसमें आपको वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड भी मैंडेटरी है, अगर आपके पास एक्सचेंज कार्ड नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एप्लीकेशन नंबर और डेट वो भी आपको एप्लीकेशन में मेंशन कर देना है, ठीक है। देखिए, कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियरली इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो क्लियर देना है, मोबाइल नंबर के साथ वो भी क्लियर देना है, क्योंकि बाद में आपको कॉन्टैक्ट अगर करना पड़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, ठीक है। अगर आपका कोई मिस हो गया है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू सेंटर विल बी दोरोंग मंगलदोई, आपका जो एग्जामिनेशन होगा या फिर इंटरव्यू सेंटर होगा वो भी दोरोंग मंगलदोई इसका ऑफिस में ही होगा। आपका आप अगर आसाम के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो तो आप सोच रहे हो कि आपका जो नज़दीक है उसी एरिया में होगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उस सेंटर में होगा। तो आप अगर अप्लाई करते हो तो आप ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अप्लाई करने के बाद दूर होने के कारण बहुत कैंडिडेट जा नहीं पाते, ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ये मैंने पॉइंट बोला है, ठीक है। तो गाइस, इसमें वो जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया है, और भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू।